ये क्लास 12th बुक फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट वी हैव टू चार्जेस। दो चार्जेस हमारे पास हैं, उनके मैग्नीट्यूड भी गिवन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज इज 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड चार्ज इज -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। दोनों को लोकेट किया गया है, दोनों को प्लेस किया गया है 16 सेंटीमीटर अपार्ट, दूर रखे हैं। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ज़ीरो। आपसे ये पूछा गया है कि दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में किस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दोनों चार्ज की वजह से ज़ीरो होगा। एक छोटी सी कंडीशन आपको दी गई है। कंडीशन ये दी गई है कि टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी ज़ीरो। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमें ज़ीरो कंसीडर करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट अस ड्रॉ दिस टू चार्ज पार्टिकल। इन दोनों चार्ज पार्टिकल को हम ड्रॉ करते हैं। सो हियर वी हैव द चार्ज पार्टिकल नंबर 1। इस चार्ज पार्टिकल को हम कंसीडर करेंगे Q1 और ये चार्ज पार्टिकल हमारा है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। लेट अस ड्रॉ द सेकेंड चार्ज पार्टिकल। हियर वी हैव अ सेकेंड चार्ज पार्टिकल। ये सेकेंड चार्ज पार्टिकल है, हम इसको Q2 से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट Q2 बी द सेकेंड चार्ज पार्टिकल। सेकेंड चार्ज पार्टिकल हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? हैविंग मैग्नीट्यूड -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। क्वेश्चन में हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में सेपरेशन है। बोथ द चार्ज पार्टिकल आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सेपरेशन कितनी है? सेपरेशन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में है 16 सेंटीमीटर। सो हम दोनों चार्ज पार्टिकल की सेपरेशन को r से रिप्रेजेंट करेंगे एंड r बी द 16 सेंटीमीटर। ये दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की सेपरेशन है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू बोथ द चार्ज पार्टिकल ज़ीरो होगा। ये दो चार्ज पार्टिकल हमारे पास है Q1 एंड Q2। इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में 16 सेंटीमीटर लेंथ के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा। उस पॉइंट पे इन दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी ज़ीरो। सो हम कंसिडर करते हैं लेट P बी अ पॉइंट। ये एक पॉइंट कंसिडर कर लिया है विच इज़ एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द Q1। लेट P बी अ पॉइंट। P एक ऐसा पॉइंट है वेयर the total potential due to both these charge particle is zero. ओके, सो हम इस क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ये अज्यूम करना पड़ता है कि टोटल पोटेंशियल जो रहा होगा वो ज़ीरो रहा होगा। सो हम लिख सकते हैं लेट P बी अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू both the charge particle is ज़ीरो होगा। ओके, सो if x be the separation of this point P from the Q1, then what is the separation of the point P from the Q2? वो separation हो जाएगी हमारी 16 minus x meter. So 16 minus x be the separation of the point P from the Q2. सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना होगा Q1 की वजह से पॉइंट P पे? तो पोटेंशियल होगा हमारा 1/4 पाई ई नॉट चार्ज कितना है Q1 अपॉन आर। आर कितना है? आर मीन्स Q1 और P के बीच की सेपरेशन, और ये हमारी कितनी है? ये हमारी x है। सिमिलरली द पोटेंशियल ड्यू टू द सेकेंड चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट P वो कितना होगा? वो होगा हमारा V2, और ये कितना होगा? दैट इज 1/4
4 पाई ई नॉट Q2 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा हमारा 16 माइनस एक्स। सो दीज आर द टू पोटेंशियल, ये दो पोटेंशियल हैं जो दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से डेवलप हो रहे हैं, और इन पोटेंशियल की वजह से इस पॉइंट पी पे टोटल पोटेंशियल कितना है? द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। टोटल पोटेंशियल, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल पोटेंशियल at P due to Q1 and Q2 is 0. Okay, so V is equal to V1 plus V2. Simple. टोटल पोटेंशियल V होगा हमारा, दैट विल बी 0. V1 कितने? V1 ऊपर हमने फाइंड करा है 1/4 पाई E नॉट Q1 अपॉन x, and what is the second potential due to the second charge particle? 1/4 pi E naught Q2 अपॉन 16 माइनस एक्स। सिंपल। ओके, तो इनमें कुछ टर्म्स हमारी कॉमन है, जैसे 1/4 पाई ई नॉट एंड 1/4 पाई ई नॉट, इन दोनों में ये कॉमन है, सेम है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं? कॉमन रख सकते हैं। 4 पाई ई नॉट, पीछे क्या रहेगा हमारा? पीछे रहेगा हमारा Q1 अपॉन एक्स प्लस Q2 अपॉन 16 माइनस एक्स, एंड दैट विल बी 0. ओके, ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। 0 कैसे हो जाएगी? क्योंकि ये राइट हैंड साइड चले जाएगी, तो ये 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या रहेगा? हमारे पास रहेगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ Q1 अपॉन एक्स प्लस Q2 अपॉन 16 माइनस एक्स, दैट विल बी 0. इसको आप फर्दर क्या कर सकते हो? इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो इसका फर्दर सोल्यूशन कुछ इस तरीके से है। अगर हम इसको राइट हैंड साइड लेके चले जाएं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा Q1 अपॉन एक्स, और ये पॉजिटिव का है Q2, उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव Q2 अपॉन 16 माइनस एक्स। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि Q2 हमारा नेगेटिव है, तो हमने पीछे नेगेटिव क्यों नहीं लिखा? हम इसकी वैल्यू में Q2 की वैल्यू जो है उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। Q2 को हम बेसिकली चार्ज ही कंसीडर कर रहे हैं, सेकेंड चार्ज पार्टिकल। इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 16 माइनस एक्स, इसको हम न्यूमरेटर पे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, और Q1 जो है हमारा ये डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे। सिंपल, नेगेटिव Q2 अपॉन Q1, सिंपल। ओके, Q2 की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव। Q2 की वैल्यू हमारी नेगेटिव है, एज वी ऑल नो दैट, हम सारे जानते हैं। जस्ट लुक एट हियर, यहाँ देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2? द वैल्यू ऑफ Q2 इज नेगेटिव 3 इंटू 10 रेस पावर माइनस 8। तो यहाँ क्या करेंगे हम? यहाँ हम Q2 की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज नेगेटिव 3 इंटू 10 रेस पावर माइनस 8, simple, divided by what is the value of Q1? The value of Q1 is 5 into 10 raised power minus 8 कूलम। ओके, सो जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल करिए। यहाँ से 10 रेज पावर माइनस 8 एंड 10 रेज पावर माइनस 8 बोथ विल कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ से हमें जो रिक्वायर रिजल्ट मिलेगा, जो रिमेनिंग टर्म्स मिलेंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, 16 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा ये 3 डिवाइडेड बाय 5, सिंपल। ओके, सो इसको फर्दर यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है सिंपली कुछ इस तरीके से। हमें एक्स फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इस तरफ जाएगा, इंटू 5 इज इक्वल टू 3x, सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस 5x विच इज इक्वल टू 3x। हमें x की वैल्यू चाहिए, x को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 80
विच इज़ इक्वल टू 8x। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10 सेंटीमीटर। सो इन दिस वे, इस तरीके से हमने द वैल्यू ऑफ x फाइंड कर ली है। सो फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल नंबर 1, चार्ज पार्टिकल नंबर 1 दैट इज Q1, Q1 से कितने दूर टोटल पोटेंशियल ज़ीरो होगा, द आंसर इज x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे। और Q2 से कितनी सेपरेशन दूर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होगा, वो होगा आपका 16 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एक्स की वैल्यू आई है 10, तो 16 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। मीन्स इसका मीनिंग ये हो गया, इसका मीनिंग ये है कि Q2 से इस चार्ज पार्टिकल से सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट जो है वो 6 सेंटीमीटर दूर है, और Q1 से ये बेसिकली 10 सेंटीमीटर दूर है। लेकिन हमने थोड़ा सा आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था, तो आप क्या कर सकते हो, इसको शिफ्ट कर सकते हो आगे। सो दैट इज़ द पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमें क्या करना था, जहाँ पर हमें टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना था। So that is the point where the total potential due to both the charge particle is zero.